ये परी कोटी गुलाब रिबन से किस तरह बन सकता है, क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा? चलें आज हम ये खूबसूरत गुलाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राफ्ट्सविनर। आज हम ये खूबसूरत रिबन का परी कोटी गुलाब बनाएंगे और ये गुलाब हम दोनों तरीके से बनाएंगे। हम वायर के साथ भी बनाएंगे, हम इसे वायर के बगैर भी बनाएंगे। इस गुलाब को बनाने के लिए जो हम पहला सेट पंखड़ियों का इस्तेमाल करेंगे उसकी मेजरमेंट्स हैं 4x4 सेंटीमीटर्स। रिबन का पीस काटने के बाद रिबन के इस पीस को फोल्ड कर लें दरमियान में से और फिर इसकी क्रीज बिठाने के बाद इसको कैंची से काट लें। इस तरह आपके हाथ में एक पीस से दो पेटल्स आ जाएंगी। मैंने रिबन का किनारा काटा है और मैं तमाम रिबन के किनारे काटती हूँ। इसकी वजह यह है कि रिबन का किनारा सख्त होता है, इसको जलाना मुश्किल होता है। जब हम पेटल्स जला रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम देता है। रिबन को फ़ोल्ड करेंगे और फिर फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह इसकी 4 तहें हो जाएंगी और फिर हम रिबन के किनारे को गोलाई में काट लेंगे। सबसे पहले रिबन की दोनों साइड्स के किनारों को जला लें ताकि आपका रिबन फ्रे ना हो, वहाँ से ख़राब ना हो। और इसके बाद हम रिबन के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा शोला दिखाएंगे जिससे रिबन मेल्ट होकर अंदर की तरफ मुड़ेगा। दूसरे किनारे को भी हम ऐसे ही जला लेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन दोनों किनारों की डायरेक्शन एक ही होगी। हम इस पेटल को दरमियान में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड इस तरह करेंगे कि इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट वी जैसी होगी। और फिर हम इसको जलाकर इसको टोंग से प्रेस कर लेंगे। आपकी एक पंखड़ी तैयार है। अब हम गुलाब के बाहर वाली बड़ी पंखड़ियाँ बनाने के लिए रिबन काटेंगे और इन पंखड़ियों की मेजरमेंट्स हैं 3x3 सेंटीमीटर्स। मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने परी कोटी गुलाब देखा हुआ होगा और आप लोगों को ये भी पता होगा इस गुलाब के बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन ये कलर ख़ास पसंद था मुझे। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि इस वीडियो से मैंने वैलेंटाइन डे के ऊपर एक बॉक्स, हार्ट शेप बॉक्स सजाया था। वो सिर्फ एक वैलेंटाइन बॉक्स नहीं है, वो आप अपनी इंगेजमेंट रिंग के लिए भी अपने फंक्शंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गुलाब की इस पंखड़ी को काटने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो रिबन का किनारा उतार लें और इसके बाद फिर इसकी एक साइड को गुलाई में काटें। उसके बाद जिस साइड को हमने गुलाई में काटा है उससे ऑपोजिट साइड को फिर गुलाई में काटें। तो अगर आप इसे देखें तो ये एक पत्ते की दोनों तरफ से नोकदार पत्ते की शक्ल लगती है। इस पंखड़ी को जलाने का तरीका भी बहुत मुख्तलिफ है। इसके दोनों नोकीले सिरों को तो हम सीधा सीधा जलाएंगे, लेकिन जहाँ से हमने इसको गुलाई दी थी वहाँ से हम इसको हाथ से पकड़कर चुनट देंगे। सिर्फ एक बल देंगे चुनट का। गुलाब के पहले सेट के लिए हम 8 पंखड़ियाँ बनाएंगे और दूसरे सेट के लिए हम 6 पंखड़ियाँ बनाएंगे। और अब इन पहली पंखड़ियों को सीने का तरीका भी देख लीजिए। इन पंखड़ियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर हम इनकी सिलाई शुरू करेंगे। मुझे तो ये गुलाब बहुत खूबसूरत लगता है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि इस गुलाब को आप इस एक बॉक्स को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस गुलाब को या रोज़ को किसी भी DIY प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी की तमाम पंखड़ियों को भी इसी तरह सिलें जिस तरह कि मैं यहाँ पे इनकी सिलाई कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं गुलाब की कलियां और बीड वाइन्स नहीं बना रही हूँ जो कि मैंने अपने उस बॉक्स को सजाने में इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये वीडियो पहले ही कुछ लंबी हो चुकी है। और अगली वीडियो में हम 2 तरीके से या 3 तरीके से गुलाब की कलियां और बीड वाइन्स बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हमारी 8 की 8 पेटल्स सिल चुकी हैं, लेकिन अब हम धागे को थोड़ा सा खींचकर इनको चुनट देंगे। चुनट बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी है और बहुत कम भी नहीं देनी है। अच्छा जी, अब बारी है हमारी दूसरी पेटल्स की सिलाई की और इनकी सिलाई बड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है कि ये पेटल लंबाई के रुख जौन सी है वो बंद की जाएगी। इसके दोनों जलाए गए गोल किनारे एक दूसरे के ऊपर आए, इसे इस तरह बंद कीजिएगा। पहले लाइटर के ज़रिए जलाकर इसकी क्रीज बिठा लें, इस तरह आपको इसको सिलाई करने में आसानी रहेगी। अब पेटल के एक नोकीले हिस्से को दूसरी पेटल के अंदर रखें। अंदर इसी तरह रखना है जिस तरह मैंने रखा है और फिर इसको एक पिन लगाकर सिक्योर कर लें ताकि ये स्लिप ना कर जाए सिलाई के वक्त। अब हम इसको सीना शुरू करेंगे।
दो दो करके आपने 6 की 6 पेटल्स ऐसी सीनी है। अब इन पेटल्स को भी चुनट देंगे हम। अगेन फार्मूला वही है, ना चुनट बहुत ज़्यादा देनी है ना चुनट बहुत कम करनी है, दरमियानी चुनट रखेंगे आप। चुनट देने के बाद अपोजिट साइड की पेटल में एक टांका लेकर तमाम पंखुड़ियों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर लें, उनको जोड़ लें और फिर एक अच्छी सी नॉट लगा दें। ज़्यादातर वीडियोस तो आपके साथ बातें करते हुए ही बनेंगी, लेकिन हो सकता है कि मेरी कुछ वीडियोस ऐसी भी आएँ कि जिनमें सिर्फ म्यूज़िक हो और उसकी एक वजह मेरी बीमारी है। मुझे अल्लाह पाक ने कैंसर से शफ़ा दी है, लेकिन स्टिल मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ और जिसकी वजह से कभी कभी वो पेनफुल ट्रीटमेंट होता है तो तबीयत नहीं ठीक होती है। लेकिन बहरहाल वीडियोस आपको इंशाल्लाह टाइम पे मिलती रहेंगी। जिस वक्त मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था उसके 14 दिन के बाद मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर हुआ है। तब भी अल्लाह पाक ने मुझे ये हिम्मत दी थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, और आज भी। तो आपका लोगों का भी शुक्रिया कि आप सब ने मुझे इस हार्ड टाइम में सपोर्ट भी किया है। अच्छा, नॉट लगाने के बाद हम हाथों से इस फूल की पेटल्स को ऊपर नीचे करेंगे। उससे ये होगा कि एक लेयर ऊपर आएगी और एक नीचे चली जाएगी। फूल खिला खिला लगेगा, फूल फ्लैट नहीं लगेगा। लेकिन ये इस तरह शायद परमानेंट ना हो, बाद में फूल की लुक फ्लैट आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि हम धागे से फूल की दोनों लेयर्स को खोलकर छोटे छोटे स्टिचेस के साथ उसकी सिलाई करेंगे फूल की अंदर की साइड पे, ताकि वो टांकी नज़र भी ना आए। उससे ये होगा कि आपके जो फूल की खिली खिली सी लुक है वो ख़त्म नहीं होगी, वो उसी तरह रहेगा। ये देखें आपके फूल की खिली खिली लुक। धागे से सिलाई की वजह से इस फूल की शक्ल अब यही रहेगी, इसकी पंखुड़ियाँ फ्लैट नहीं होंगी, नीचे नहीं बैठेंगी। फ्रेंड्स, अगर याद हो तो वीडियो के स्टार्ट में हमने 8 पेटल्स की सिलाई करके उन पेटल्स को अलग से रखा था। अब उन्हीं पेटल्स को हम गुलाब का इनर पोर्शन या अंदर का हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके लिए हॉट ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। आप ग्लू गन से एक ग्लू की एक पतली सी लकीर इसके नीचे वाले हिस्से पर, जो पंखुड़ियाँ हमने सिलाई की थी उनके नीचे वाले हिस्से पर लगाएं और फिर इनको टोंग्स की मदद से रोल करना स्टार्ट करें। हॉट ग्लू बहुत गर्म होती है और इससे उंगलियां जलने का ख़तरा होता है, इसीलिए मैंने भी टोंग इस्तेमाल किया है। आप भी टोंग या इस तरह का कोई टूल भी इस्तेमाल कर लें जो भी आपके पास है। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैं एक ऐसा गुलाब बनाऊंगी जो इससे पहले यूट्यूब पर नहीं बनाया गया, तो वो यही गुलाब है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ये एक तरह का प्रॉमिस था कि मैं ऐसा गुलाब बनाऊंगी और मैंने आप दोस्तों के साथ वो प्रॉमिस पूरा किया है। हमारे गुलाब का अंदर का हिस्सा तैयार है और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, अब गुलाब को जोड़ने के लिए मैं हॉट ग्लू नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अगर हॉट ग्लू इस्तेमाल की तो इससे स्मीयर्स वगैरह लगने का ख़दशा है, वो ग्लू से नीट लुक नहीं आएगी, गुलाब रफ़ हो जाएगा। मैं UHU इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ये ग्लू बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस ग्लू से काम करना आसान है और इसका कोई दाग धब्बा भी नहीं आता है। गुलाब के इनर पोर्शन के निचले हिस्से पर मैंने ग्लू लगाई और फिर उसे दूसरी सिलाई की पंखुड़ियों के साथ जोड़ दिया। हमारा गुलाब तैयार है। अब हम इस गुलाब को कलर करेंगे और इसको कलर करने के लिए मैं वाटर बेस्ड एक्रिलिक पेंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ और उनमें भी मैंने रोज़ कलर लिया है। पेंट थिक था और मुझे पेंट थोड़ा पतला चाहिए था, इसलिए मैंने पानी के चंद कतरे उसमें डाले और उसको मिक्स कर लिया और इसके बाद एक ब्रश की मदद से मैंने इसको पेटल्स के ऊपर के हिस्से पे थोड़ा थोड़ा डैब करके अप्लाई करना शुरू किया। परी कोटी गुलाब ज़्यादातर 2 टोन्स में होते हैं और कलर्स तो इसके काफ़ी हैं, मोव में भी होते हैं, रेड में भी होते हैं, लेकिन ऑरेंज में भी होते हैं, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगता था। और साइड पे आप देख सकते हैं ये परी कोटी गुलाब की तस्वीर है और ये आध खिली कली है या
हाफ ओपन बर्ड है, लेकिन ये ज़ाहिर है कि गुलाब है तो खिलता भी है, और जब खिलता है तो ये ऐसा लगता है जैसा कि हम इस वक्त यहाँ पे बना रहे हैं। ब्रश से पेटल्स के ऊपर के हिस्सों पर पेंट को हल्का हल्का टैप करते जाएं। इस टैपिंग से कलर आएगा। रिबन पे कलर फैलता है, इसलिए अगर आप इसको ध्यान से नहीं करेंगी या पेंट को ज़्यादा पतला कर देंगी तो पूरे गुलाब का रंग बदल जाएगा। और पूरे गुलाब का रंग क्योंकि हमें नहीं बदलना है, इसलिए हम इसको हल्का हल्का टैप करके ही बनाएंगे। अब हम सेपल्स बनाएंगे, और सेपल्स के लिए जो रिबन की मेजरमेंट्स हैं वो हैं 4 × 6.5 सेंटीमीटर्स। रिबन को काटने के बाद 4 टाइम्स फोल्ड करें, जैसे कि मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, और उसके बाद इसके दोनों हिस्सों को कैंची से नोकीला काट लें। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है और या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। रिबन को काटने के बाद जब हम उसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बीच में से जुड़ा हुआ है। जो इसके जुड़े हुए हिस्से हैं उनको कैंची से काट लें। आपके हाथ में इस तरह 4 सेपल्स आ जाती हैं। गुलाब की सेपल्स को अगर आप गौर से देखें ना, तो ये ज़रा स्पाइकी होती हैं, थोड़ी थोड़ी कांटेदार सी होती हैं, वो भी स्ट्रेट नहीं होती हैं। तो वो लुक देने के लिए आपने सेपल को फोल्ड करना है, और जिस तरह मैंने कट्स लगाए हैं इसकी साइड्स पे, इस तरह कट्स लगाने हैं। उसके बाद हम इसको जलाएंगे। जलाने का तरीका भी ये है कि वैसे तो हम इसकी साइड चलाएंगे, लेकिन जहाँ पे कट आएगा वहाँ से हम कट को दोनों तरफ से पकड़कर उसकी दोनों साइड्स को जलाएंगे। नहीं तो वहाँ से वो फ्रे करेगा, रिबन ख़राब होगा और आपकी सारी सेपल तबाह हो जाएगी। जब सेपल्स जल चुकेगी तो हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे, ज़ोर से बल देंगे, टाइट बल देंगे, और फिर इसको घुमाकर अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट वी की शक्ल देंगे। इसका निचला हिस्सा जलाएंगे, जलने से वापस में रिबन मेल्ट होकर चिपक जाएगा। बग़ैर वायर के हम गुलाब बना चुके हैं। अब हम वायर वाला गुलाब बनाएंगे, और इसके लिए मैंने तकरीबन 10 सेंटीमीटर्स का तार का हिस्सा लिया है, और अब हम उसे फ्लावर टेप से रैप करेंगे। मैंने फ्लावर टेप को दरमियान से काटा है। इस तरह फ्लावर टेप ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी वायर पे रैप हो सकती है। इसकी एक टिप भी है, जब हम फ्लावर टेप को काट लेते हैं तो फ्लावर टेप को हल्का सा खींचें, उसको स्ट्रेच करें। इससे इसका एडहेसिव प्रोमिनेंट हो जाता है और ये ज़्यादा आसानी से वायर पे लिपटती है। वायर को मैंने प्लास या प्लायर से मोड़ा है, मोड़ के उसको एक लूप की शक्ल दी है। इससे ये होगा कि वायर स्लिप नहीं करेगी, आपका गुलाब आराम से बन सकेगा। ये वही गुलाब है जो हमने पहले बगैर वायर के बनाया, इसलिए पेटल्स उसी तरीके से बनेंगी। और इसके इनर पोर्शन को जोड़ने के लिए या गुलाब को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे हॉट ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ग्लू की एक बारीक सी लाइन इसके नीचे वाले हिस्से पर लगानी है, और उसके बाद तार को पंखड़ियों के दरमियान में रख के इसको रोल करना शुरू कर देना है। ये देखिए कि गुलाब के अंदर वाला हिस्सा बन गया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको उल्टा करें, इसके नीचे वाले हिस्से पे और इसकी साइड्स पे ग्लू लगाएं, और इसको बहुत प्यार के साथ जो पहले से बनाया गया नीचे वाला गुलाब का हिस्सा है, बाहर वाली पंखड़ी है, उसके अंदर स्लिप करें और स्टिक कर लें। आपका गुलाब तैयार है, और देखें कि किस कदर खूबसूरत ये गुलाब है। लेकिन हम गुलाब को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम इसकी शेडिंग वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले गुलाब की थी। ये बगैर वायर वाला गुलाब था और इसकी सेपल्स लगाना हम भूल गए थे, सो इसलिए हम यहाँ पे अब सेपल्स लगाएंगे जो हमने कि तैयार करके पहले से रखी हुई हैं। सेपल्स को फूल के साथ अटैच करने के लिए सेपल्स के निचले हिस्से पर हॉट ग्लू का एक डॉट लगाएं और फिर उसको फूल के साथ चिपका दें। अच्छा, मैंने ना सेपल के शाइनी हिस्से के ऊपर ग्लू का डॉट लगाया और फिर उसे गुलाब के साथ स्टिक किया है। इसकी वजह यह है कि इस तरह रिबन का शाइनी हिस्सा गुलाब की साइड से नज़र आएगा। अगर मैं इसकी रॉन्ग साइड या उल्टी साइड के ऊपर ग्लू लगाती तो फिर शाइनी साइड भी रॉन्ग साइड की तरफ ही चली जाती।
अब हम पत्ता बनाएंगे और लीफ बनाने के लिए रिबन की मेजरमेंट्स हैं 4 × 4 सेंटीमीटर्स। रिबन के किनारे काट लें और दोनों तरफ से काटेंगे ताकि रिबन को जलाना आसान हो जब हम उसे पत्ते की शक्ल देंगे। रिबन को दरमियान में से फोल्ड कर लें और इसे इस तरह काटें कि इसका नीचे वाला हिस्सा निस्बतन चौड़ा हो और इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नोकीला या पॉइंटेड हो। अच्छा, रोज़ के लीव्स भी ना बिल्कुल सीधे नहीं होते आम पत्तों की तरह, ये थोड़े से नोकीले होते हैं, जैसे कांटे से होते हैं इनमें, जैसे कि इसकी सेपल्स में थे। बिल्कुल उसी तरह हमने इसके लीफ को भी कट्स दिए जैसे कि हमने सेपल्स को दिए थे, और फिर उनको जलाया भी उसी तरीके से है। पत्ते फ्लैट नहीं होते, इनकी वेन्स होती हैं। इस पत्ते की मेन वेन बनाने के लिए इसको दरमियान में से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करके इसको फ्लेम पे थोड़ा सा जलाएं और जलाने के बाद इसको टोंग से या ये चिमटी से प्रेस करके दबाएं। इससे एक बड़ी वाजिया किस्म की मेन वेन बनेगी। इसकी साइड वेन्स बनाने का तरीका भी यही है, हम पत्ते को खोलेंगे नहीं, फ़ोल्ड किया हुआ रहने देंगे और फिर इसके बाद इसको स्लांट में फ़ोल्ड करेंगे और जला जला के टोंग से प्रेस करके साइड वेन्स बनाएंगे। पत्तों की शेडिंग की हम रिवायती तरीके से नहीं करेंगे, हम बिल्कुल एक नए तरीके से करेंगे, एक ऐसा तरीका जो अभी तक यूट्यूब पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके लिए हम वाटर कलर पेंसिल्स इस्तेमाल करेंगे। आपके पास थोड़ा सा पानी होना चाहिए एक प्याली में और उस रंग की पेंसिल होनी चाहिए जिस रंग से आप शेडिंग करना चाहते हैं। पेंसिल को पानी में डिप करें और इसके बाद इसको पत्ते के किनारों पर हल्का हल्का सा रगड़ें। फिर उसके बाद उसे उंगली से सारा ब्लेंड कर लें, मर्ज कर लें। ये वाटर कलर पेंसिल्स हैं, पेंट्स की तरह काम करती हैं, आपके पत्ते की शेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैंने क्यों इस्तेमाल की है, ब्रश की निस्बत इससे काम करना ईजी था, इसको कंट्रोल करना ईजी था। आपने देखा होगा कि गुलाब के पत्तों के किनारे अक्सर हल्के गुलाबी या बाजुकात गहरे गुलाबी भी होते हैं, और इसीलिए मैंने इस कलर की पेंसिल इस्तेमाल की, इस तरह शेडिंग की। और दूसरी बात ये कि परी कोटी के पत्ते होते ही ऐसे हैं। जब हमने पत्ते काटे थे ना तो उसके साइड से रिबन उतरा था, उसी रिबन को हम इस्तेमाल करेंगे। हम उस टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसको हमने चकोर सा काट लिया है और उसके बाद आपने उसको जला लेना है, जला के उसको तैयार कर लेना है। यहाँ हम वायर वाले फूल की सेपल्स लगा रहे हैं और ये इसका सेकंड लास्ट सेट ऑफ सेपल्स है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें ना तो गुलाब में जगह तंग है, अब हम इस पे 2 सेपल्स नहीं लगा सकते, तो जो हमने 2 सेपल्स पहले से तैयार करके रखी थी उनको सेंटर में से काटें, एक सेपल लें, उस सेपल को पहले जला के सिक्योर करें, फिर उस पर ग्लू लगाएं और उसको स्टिक कर दें। अब हम इन पत्तों की भी वायर्स बनाएंगे, इनको भी वायर्स पे लगाएंगे। और यहाँ पर ट्रिक आता है, अगर आपको याद हो तो हमने एक छोटा सा रिबन का पीस जला के सिक्योर करके रखा था, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप पहले पत्ते के ऊपर ग्लू लगाएं, उसके ऊपर वायर लगाएं। अब वो वायर उस तरह लगी हुई है लेकिन इस तरह वो सिक्योर नहीं है। वो छोटा सा जो पीस हमने काटा था उसको भी ग्लू लगाएं और जहाँ वायर है उसको वायर के ऊपर चिपका दें। अब हम इन पत्तों को अपने गुलाब के साथ अटैच करेंगे और उसके लिए हम फ्लोरल टेप इस्तेमाल करेंगे। दोनों पत्तों की टहनियों को अपने गुलाब की स्टेम के साथ रख के फ्लोरल टेप्स उसके इर्द गिर्द रैप करें। इस तरह आपके दोनों पत्ते आपके फ्लावर के साथ अटैच हो जाते हैं। हमारे दोनों गुलाब तैयार हैं, बगैर वायर के गुलाब भी तैयार है, वायर वाला गुलाब भी तैयार है। एंड आई होप कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा। अगरचे वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन ये वीडियो ज़रूरी थी कि दोनों तरीके से पता चले गुलाब कैसे बन सकता है। वायर वाले गुलाब से आप पूरे पूरे बुकेस बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा गुलाब कैसे इस्तेमाल होता है इसके लिए मेरी ये ऊपर वाली वीडियो देखें।